बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी महापुरुषों को सादर समर्पित करते हुए परम सम्मानित मंच और आज के इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित आदरणीय आगंतुकगण, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और साधुवाद देता हूं कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए। मैं बहुत शॉर्टकट में, जब मैंने संत रविदास और संत गाड़िके की जयंती के बारे में पिछले साल भी हम लोग मनाते थे, लेकिन अब की बार मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया है और कुछ चीजें नोट की हैं, उन्हीं को शॉर्ट में आपके सामने रखूंगा, क्योंकि अगर समय होता तो और विस्तार से बातें होती, लेकिन चलिए। पहली बात तो यह है कि संत रविदास जी का जो आंदोलन था वो केवल भक्ति आंदोलन नहीं था, वो मुक्ति आंदोलन भी था। इस रूप में आप इसको देखें, क्योंकि मध्यकाल का जो समाज था बहुत रूढ़िवादी था और भाषा के क्षेत्र में भी दबंगई थी, अरबी और संस्कृत की बहुलता थी। लोकल भाषाओं को कोई बल नहीं दिया जाता था और जो जितना बड़ा इन भाषाओं का ज्ञाता होता था उतना ही बड़ा कट्टर उस धर्म को मानने वाला होता था, उतना ही बड़ा हमको आपको प्रताड़ित करने वाला भी होता था, क्योंकि उन भाषाओं को पढ़ने का अधिकार हमको नहीं था और वो लोग उतना ही बड़ी छुआछूत को अपने जीवन में मानते थे और उनका भाईचारा, उनका अपनापन, उनका लगाव सिर्फ अपने लोगों से था, बाकी सबसे दुराव था। इसी दौर में वो आपने सुना होगा कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन उनका वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ अपने परिवार तक सीमित होता है, अपनों तक सीमित होता है। हम उस परिभाषा में नहीं आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनकी घोषणाओं में इंसानियत की कोई परिभाषा नहीं थी, ऐसी कोई परिभाषा नहीं थी जिसमें सारे इंसान को समाहित किया जाए। आपने सुना होगा कि उनको शिक्षा देने वाले ऋषि मुनि होते थे और संत रविदास ने ऋषि मुनि और संत के कॉन्सेप्ट में फर्क किया है। आप लोग कहेंगे सब तो दोनों एक से लगते हैं। ऋषि को पढ़ाने के लिए एक वर्ग होता था, मुनि ऋषि उन्हीं को पढ़ाते थे, उन्हीं की सेवा करते थे, उन्हीं के लिए लिखते थे, उन्हीं के लिए जीते थे, उन्हीं के लिए संविधान, उन्हीं के लिए सिस्टम बनाते थे। लेकिन जो संत होता है वो किसी वर्ग का नहीं होता है, वो पूरे समाज का होता है। यही संत और ऋषि मुनि में फर्क है। इसीलिए हमारे जितने भी महापुरुष हैं हम उनको संत कहते हैं, ऋषि मुनि नहीं कहते हैं। और वो लोग भारतीय महान संस्कृति की बड़ी दुहाई देते हैं। उनकी जो महान संस्कृति है वो कहते हैं कभी हमारी पुरातन सनातन संस्कृति है, कभी कहते हैं, हम लोग भी उसमें भटक जाते हैं कि हिंदू मुस्लिम में समन्वय वाली संस्कृति है। ऐसा भी नहीं है। अब आप कहेंगे फिर क्या है? हमारी जो संस्कृति है इस समाज में गरीबों मजलूमों को जात के आधार पर, धर्म के आधार पर जिस तरीके से दबाया जाता था, उनके साथ जो शोषण किया जाता था, उनके खिलाफ सदियों से लड़ने की संस्कृति है। यही भारतीय संस्कृति है जिसको हम लोग उसके सच्चे वाहक हैं। और इसी बीच में हमारे संत पैदा होते हैं, कबीरदास जी, नानक, दादू, रविदास जी। अब आप इनको देखिए और इन तथाकथित व्यवस्थावादियों के ऋषि मुनियों को देखिए। किसी एक ऋषि का एक पेशा मुझे बता दीजिए कि कौन सा सामाजिक काम वो करता था, तो मैं आपकी गुलामी करूंगा। लेकिन हमारे किसी भी संत का हर एक पेशा था। रविदास चमड़े का काम करते थे, कबीर बुनकर का काम करते थे, नानक व्यापार का काम करते थे। ये लोग खलिहर ज्ञान देने वाले लोग नहीं थे, कर्म से जुड़े हुए लोग थे। ये उनमें और हमारे महापुरुषों में बहुत बड़ा फर्क है, इसको समझिए आप लोग। ये हराम की नहीं खाते थे, ये पहले कहते थे, वो कहते कर्म प्रधान, तो कर्म इनका प्रधान था, वो खाली भाषण देते थे। वास्तव में कर्म प्रधान हमारे ऋषि महापुरुष थे, हमारे जो विद्वान संत थे वो थे। और
इन्होंने कहा भी है, वो कहते हैं कर्मणे देवा कदाच, क्या कर्मणे देवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन, मतलब कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। लेकिन रविदास जी ने इसको काट दिया और कहा है, क्या कहा, उन्हीं की लाइन में पढ़ रहा हूं, कर्म बंधन में मत रहियो, फल की ना तजियो आस, और कर्म मनुष्य का धर्म है, सत्य भाग है रविदास। ये रविदास जी की वाणी थी। जब कर्म करेंगे तो फल की इच्छा क्यों नहीं करेंगे? हमको बेवकूफ बनाते हो, तुम मलाई काटो, हम भगवान भरोसे रहें, ऐसा नहीं चल सकता। इसका खंडन किया था हमारे संत श्रमण रविदास ने उस दौर में। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जब तक इस समाज में स्वाधीनता नहीं आएगी, जब तक इस समाज में सबको आजादी नहीं होगी, तब तक हम लोग ऐसे भटकते रहेंगे। उनकी अगली लाइन है कि पराधीनता पाप है, जान ले हुए मीत, रैदास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। जो आदमी पराधीन है, जो दूसरों के अधीन है, उससे कोई प्रेम करने वाला नहीं है। ये सत्य बात है, ये रविदास जी की वाणी है, मैं अपने तरफ से जोड़ नहीं रहा हूं। दूसरी चीज, पूरी जात व्यवस्था को तोड़ते हुए उन्होंने समाज में एक ऐसा संदेश दिया, और उन्होंने आगे लिखा है, बाद में उसको एक अवधी भाषा के महाकवि ने उसको पलट दिया, क्योंकि उनको बड़ी तकलीफ हुई थी। उन्होंने पहले लिख दिया था कि रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन। फिर से सुनिए, रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। और बाद में क्या लिख दिया उसने, पूजिए विप्र, क्या क्या लिख दिया उनका, काट थी उसकी। और फिर आगे लिखा उन्होंने, जात जात में जात है जो केलन के पात, रैदास मन सुना जुड़ सके जब तक जात न जात, जात पात के फेर में उलझत हैं सब लोग, मानवता को खा रहा रैदास जात का रोग। इसको आप लोग गौर कीजिए, पढ़िए रैदास जी को, पूरा दर्शन है उनका। अपने विद्वान साथियों से, अध्यापक साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा, आप उनकी बेसिक किताबें पढ़िए, आपको पूरा दर्शन मिलेगा। बौद्ध दर्शन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कहां तक लाए हैं वो उसको आप देखिए। और भाषा, आप जानिए, भाषा का भी एक दादागिरी होती है। संस्कृत और अरबी की दादागिरी थी, जिसको हमारे लोग पढ़ नहीं सकते थे। तो फिर रैदास जी ने वहां की लोकल भाषाओं में, जन भाषाओं में अपने गीत, भजन, दोहे और संदेश देना शुरू किया। तो ये कौम बड़ी चालाक है। इसका भी एक कवि पैदा हुआ, उसने अवधि में एक पोथा लिख दिया और पूरा काट उठा करके लिख दिया रविदास को, संत कबीरदास की पूरी काट उसका उल्टा लिख दिया, पूरे पाखंड को डाल दिया, जिसको कहीं कहीं पूजा भी जाता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। इसको आप लोग ध्यान दें, क्योंकि अब समस्या ये है कि तुलसी के दौर के समय या उनके थोड़ा पहले रैदास और कबीर के समय, ये दोनों संत हमारे इस व्यवस्था के लिए इतने बड़े चुनौती बन गए। क्यों भाई? ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। उनका विचार इनके लिए खतरनाक हो गया। उनको लगा कि अगर रैदास और कबीर की बातें आगे बढ़ेंगी तो समाज में हमारा ये जो चातुर्य वर्ण का सिद्धांत है ये फेल हो जाएगा, और इसलिए इनके पीछे पड़ के इनको महिमा मंडित किया गया। आपने देखा होगा, पहले भी हमने ही बचपन में देखा था कि रैदास को सीना फाड़ करके जनेऊ दिखाने वाला एक चित्र सब लोगों ने देखा होगा मेरे ख्याल से। इसमें सरासर झूठ है, इतिहास में इसका कोई प्रमाण नहीं है। वो पाखंड है, हमारे महापुरुष का महिमा मंडन करने का प्रयास है। चलिए, पर्ची आ गई है, समय कम है, इसलिए जो है बहुत थोड़ी सी बात और मैं कहना चाहूंगा। रविदास जी और संत कबीरदास जी दोनों लोगों ने समाज की जो कल्पना की थी, दोनों का कॉन्सेप्ट एक जगह पे पहुंच गया था। कबीरदास जी ने अमर देश का कॉन्सेप्ट सोचा था कि ऐसा देश जहां ना कोई जाति होगी, ना कोई मालिक होगा, ना कोई नौकर होगा, ना कोई भेदभाव होगा, ना किसी के लिए कोई रिजर्व होगी, सबके लिए सब चीजें बराबर होगी, यहां तक कि कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी। इसी चीज को रैदास जी ने बेगमपुरा, जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा था,
बेगमपुरा का कॉन्सेप्ट दिया कि बेगमपुरा वहां चलो, बेगमपुरा चलो जहां पर कोई गम ना हो, जहां पर कोई जाति ना हो, जहां पर कोई धर्म ना हो, जहां पर छुआछूत ना हो, जहां पर सबको बराबर का हक हो, ऐसे समाज की कल्पना उन्होंने की थी। और आज के दौर में मैं सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने महापुरुषों का महिमा मंडन करने के बजाय हमको उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, उनके दर्शन को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आप सोचिए कि जो कार्ल मार्क्स और हीगल ने आगे 18वीं शताब्दी में लिखा, उस कॉन्सेप्ट को उस समय जब उसकी कोई कल्पना नहीं थी, उस समाज की कल्पना हमारे कबीरदास और रैदास जी ने कर लिया था। तो कितने महान संत, कितने बड़े समाज के ज्ञाता और कितने बड़े दर्शन शास्त्री थे, इनके बारे में आपको सोचने की जरूरत है। क्योंकि पर्ची आ चुकी है, बहुत कम समय मिला था। पुनः आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय।